हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का जो क्लास है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि आपका आगे का जो पार्ट है उसमें कुछ न्यू आपके पास फिर आने वाला है। आज मैं आपको टेंस, जो कि आपका ग्रामर का बेहद इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है, लेसन होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो टेंस जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है और इसे बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। टेंस को हम लोग बेस मानते हैं पूरा ग्रामर का। तो अगर किसी को ग्रामर अपना अगर सही करना है, अगर वो चाहता है कि मेरा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम अगर दूर हो, तो उसे टेंस पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंस एक ऐसा चैप्टर होता है जिससे हम लोग इंग्लिश को आगे बढ़ाते हैं। ये हमें सही सही लिखने, यहाँ तक कि सही बोलने का भी तरीका सिखाता है। तो टेंस को समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। तो वीडियो को ध्यान से समझें, बिना स्किप किए एंड तक देखें। उसके बाद ही आपको वीडियो देखने के बाद ही आपको टेंस जो समझ में आएगा। तो आज आपका फर्स्ट क्लास है, आपका क्लास अभी टेंस का चलते रहेगा और इसी टेंस के बाद मैं क्लास 10 का इंग्लिश का भी क्लास लेने वाला हूं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि टेंस का फर्स्ट पार्ट आज आपके पास जो आया है वो क्या बताता है। तो टेंस पार्ट 1, जिसमें में देखिए मैंने टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं। इसमें देखिए मैंने क्या लिखा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो टेंस में सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को लेते हैं, फिर पास्ट, उसके बाद फ्यूचर को लेते हैं। जिसमें मैंने आज प्रेजेंट से स्टार्ट किया है। तो प्रेजेंट में देखिए मैंने क्या लिखा है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। अब 3 काइंड्स ऑफ टेंस में क्या आता है, आज मैंने नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखा प्रेजेंट टेंस। इसके बाद आपके पास आएगा पास्ट और फ्यूचर। अभी हम लोग प्रेजेंट का बात करते हैं। तो जितने भी टेंस होते हैं, टोटल 3 टेंस, सब में 4 ग्रुप होते हैं, याद रखिएगा। सिंपल होते हैं जिसको इंडेफिनिट कहते हैं। उसके बाद आपके पास इम्परफेक्ट आएगा जो कि कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव होता है। उसके बाद परफेक्ट आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज मैं आपको 2 बताने वाला हूं, 2 ग्रुप, जिसमें आज मैं इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं, प्रेजेंट का। तो देखिए नंबर 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने यहाँ पर लिखा है, जिसको हम लोग सिंपल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर क्या बताता है? स्ट्रक्चर बताता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1, वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट लिया जाता है। जब मैंने वर्ब आपको पढ़ाया था तो मैंने इसको बोला था कि इसमें वर्ब 1 और वर्ब 5 किसके लिए शो करता है, तो वो प्रेजेंट के लिए शो करता है, खास सिंपल प्रेजेंट के लिए। तो देखिए आज मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिखा है सिंपल प्रेजेंट के लिए। क्या लिखा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 और वर्ब 5, साथ में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने पहचान देखे लिखा है ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए देखिए मैंने नीचे यहाँ पर पहचान भी लिखा। क्या पहचान लिखा? कि ता है, ती है और ते हैं। ता है, ती है और ते हैं। एग्जाम्पल कर बात करें तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पर राम गोज। एट फर्स्ट मैंने क्या लिखा? राम गोज। मतलब सब में आपका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो ता है, ती है का उच्चारण निकलता है। तो यहाँ पर राम गोज का मतलब राम जाता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है आई लाफ, मतलब मैं हंसता हूँ, और सीक नोज मतलब वो जानती है। देखिए सब में ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिए कि सब में ता है, ती है, लास्ट में देखिए सब में लगा हुआ है। तो जब इस तरह का आपका सेंटेंस आपके पास आता है तो आपको समझ जाना है कि ये मेरा प्रेजेंट सिंपल में है। तो स्ट्रक्चर फिर से रिपीट करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बताता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट। अगर स्ट्रक्चर आप बढ़िया से जान रहे हैं और पहचान अगर आप जान रहे हैं तो आप कोई भी सेंटेंस को तैयार कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपका क्या होगा कि एक स्पोकन जो है वो भी आपका मजबूत होते जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट में चलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, PRESENT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, IMPERFECT। इम्परफेक्ट का और भी नाम होता है। क्या नाम होता है? तो उसका इम्परफेक्ट का नाम होता है प्रोग्रेसिव। हम लोग इसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं और हम लोग इसको इनडेफिनिट, मतलब ये जो इम्परफेक्ट हम लोग बोल रहे हैं इसको हम लोग इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब इसका 2 नाम और क्या क्या हम बोले? इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर मैंने उतना सारा लिखा नहीं है, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट इम्परफेक्ट लिखा है। बाकी आप ध्यान में रखिएगा कि हम क्या बोले कि इम्परफेक्ट के बाद आपका हम क्या बोले कि उसमें आपका कंटिन्यूस, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट में देखिए कंटिन्यूस आपके पास आएगा और एक आपका आ जाएगा प्रोग्रेसिव। तो यहाँ कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव देखिए इसी का नाम है
प्रेजेंट इम्परफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। मतलब इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भी लिख सकते हैं या तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं। अगर कभी इस तरह का आपके पास आ जाए तो समझ जाइए, अगर कंटिन्यूस लिखा रहा है या प्रोग्रेसिव लिखा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में देखिए मैंने क्या लिखा कि सब्जेक्ट के साथ एम इज आर, एम ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर और वर्ब फोर इसमें लगता है, क्या कि कंटिन्यूस टेंस जो होता है इम्परफेक्ट उसमें वर्ब फोर लगाया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब फोर का बात करते हैं तो वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पहचान में देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का इसमें आपका प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण ये निकलता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि रहा है, रही है और रहे हैं। अगर हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं एग्जाम्पल में, देखिए मैंने क्या तैयार किया कि ही इज रीडिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या होता है, जैसे जैसे सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है एम इज आर वो आपका चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पर ही है, ही के साथ यहाँ पर मैंने इज लगाया, इज लगेगा तो ही इज यहाँ पर रीडिंग, सब में आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ में। तो क्या लिखेंगे, वो पढ़ रहा है। देखिए सब में रहा है, रही को उच्चारण बोले थे तो वो पढ़ रहा था। नेक्स्ट आपका मैंने लिखा है वी आर वॉकिंग। वॉकिंग मीन्स वॉक में स्टैंडना होता है तो वी आर वॉकिंग। तो क्या लिखे हैं, देखिए वी लिखे हैं, वी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आर डाल दिया। तो वी आर वॉकिंग का मतलब हम टहल रहे हैं। तो जो कंटिन्यूस जब मैंने बोल रहा हूँ कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट, ये आपका क्या करता है, इसमें रहा है, रही है का उच्चारण निकलता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है जिसको हम लोग वर्ब फोर कहते हैं। तो आज मैंने आपको पार्ट 1 में बस 2 ही ग्रुप आपको मैंने आज जो है एक्सप्लेन किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। इसके बाद 3, 4 मैं फिर आपको परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप वेट करिए। तो आज का क्लास जो है जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको सिंपल कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको हम लोग कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव कहते हैं, आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया ज़रूर बताएं, कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और अच्छे हों तो लगे हों तो अगर न्यू अगर हैं क्लास में, अगर आपका चैनल में आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज का क्लास कैसे लगा ज़रूर बताएं और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार रहें, स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर, बाय।